मैं इसको डांटूंगी आप श्री राधे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आज का आपका मेरे नए व्लॉग में। तो देखिए सुबह सुबह का मौसम कैसा हुआ है, बादलों से भरा हुआ है। और मानसून में भाई मौसम हिमाचल में इतना सुंदर हो जाता है कि मैं बता ही नहीं सकती। मतलब ऐसे लग जाता है मानसून में कि हिमाचल हमारा जो है जन्नत है, जन्नत है ना। मतलब जन्नत वाला रूप देखना हो तो मानसून में होता है हिमाचल का। थोड़ा सा स्कैरी होता है क्योंकि ज़्यादा बारिश हो जाने की वजह से नुकसान हो जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है, हिमाचल बहुत सुंदर है। फिर सुबह सुबह बाहर घूमने के बाद मैं बना रही थी चाय। और आपको पता है हम लोगों की जो मतलब टॉनिक जो है ना दिन का, वो चाय ही है। सबसे पहले हमारा दिन जो मेरा दिन तो भाई खासकर चाय से होता है शुरू। मैं एक गिलास पानी पीती हूँ, उसके बाद मैं पीती हूँ चाय। और ये देखो बिबू भी साथ में उठ गया था, मेरा छोटा बेटा। और मैं और मम्मी जी साथ में चाय इंजॉय कर रहे थे। और पता क्या, अंदर बैठो तो अंदर ना उमस जैसी होती है, और बाहर बैठो तो बाहर बड़ी अच्छी हवा होती है सुबह सुबह। मतलब बाहर बैठ के चाय पीने का एक अलग ही मजा होता है बाहर बैठ के। तो हम बातें कर रहे थे, इसके साथ बिबू भी उठ गया। और बिबू का आज ना एक छोटा सा कंपटीशन था, इसमें इसकी इंट्रोडक्शन स्पीच थी, तो इसको मैं बुलवाने की कोशिश कर रही थी बार बार। बिबू बोलो बेटा। मेरा लगभग 4-5 दिनों से यही चला हुआ है कि इसके दिमाग में कैसे ना कैसे मतलब इसको प्रिपेयर करूं। तो फिर हो रहा था, इससे कभी भूल जाता है कभी कुछ कभी कुछ। तो ले लीजिए आप भी सुनिए थोड़ी सी बिबू की इंट्रोडक्शन स्पीच। Class as well as all and father as woman. वेरी गुड वेरी गुड। आगे फादर की बात क्या आता है। तो ये सुनिए आपने बिबू की इंट्रोडक्शन स्पीच। और बिबू कुछ कुछ बोल देता है, बीच बीच में भूल जाता है, भाई बच्चा है तो इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमारी देखो मदर टंग जो है हिंदी है, और पहाड़ी हम बोलते हैं, हमारी हिमाचल की भाषा पहाड़ी है, तो बच्चों को इंग्लिश में थोड़ी थोड़ी दिक्कत तो आती ही आती है। भूल जाओगे मम्मा को, तो मम्मा का मत बोलो। विभू तो हमारा स्कूल जाने के लिए बहुत खुश रहता है। सात्विक का थोड़ा समूह बनता है सुबह उठते उठते कि मैंने नहीं उठना है, थोड़ी देर बाद उठूंगा। पर विभू जो है हमारा हमेशा खुश रहता है। एकदम से मैं उठती हूँ तो मेरे से बाद ये उठ जाता है। मतलब बस मेरा बिस्तर छोड़ने की देर होती है, फिर ये भी उठ जाता है साथ साथ में। और सात्विक जो है थोड़ा सा लेट उठता है। तो इस तरह से भी वो कर रहा था बातें। और अभी वो बोल रहा था कि मम्मा मुझे दूध पिलाओ बॉर्नविटा वाला। और अपनी मुझे रिहर्सल सुना रहा था कि ऐसे ऐसे मैं बोलूँगा, ऐसे ऐसे बोलूँगा। कभी कुछ बोल रहा था, कभी कुछ बोल रहा था, और काफ़ी अच्छा बोल रहा था। मतलब अपनी एज के हिसाब से बहुत अच्छा बोल रहा था। अब विभू का हो गया था नहाने का टाइम। ये देखो यहाँ पे गांधी जी बन गए हैं छोटे से। ये है छोटे गांधी जी हमारे। और बड़ा खुश होता है मेरा चश्मा लेके। मैंने कहा जल्दी मेरा चश्मा दो, आंखें खराब हो जाएंगी बेटा आपकी। तो साथ साथ में अभी मैंने इसको कच्चू भी बनाया था। और साथ में मुझे लग रहा था कि मैं सब्जी को तड़का लगाई, भिंडी देख आती हूँ एक बार। तो दौड़ के भाई भिंडी भी देखनी पड़ती है। आपको पता है सुबह सुबह कितना मतलब होता है हौच पौच भागा दौड़ी बच्चों को। जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते तब तक तो ऐसा लगता है कि हे भगवान कैसे फटाफट करें, स्कूल बस आने वाली होती है। और मतलब एक चैलेंज होता है मतलब हर मदर के लिए जिनको अपने बच्चे स्कूल और भाई हमारा भी तो कुछ ज़्यादा ही शरारती है। इसको स्कूल के लिए रेडी करना बहुत बड़ा टास्क होता है। क्योंकि इसको आप एक कपड़ा पहनाओगे तो दूसरी बार ये उधर भाग जाएगा, उधर भाग जाएगा। आप शर्ट पहनाओगे तो ये उधर भाग जाएगा, दूसरी जगह भाग जाएगा। अभी देखो बिबू के नखरे, बिबू को पता था कैमरा ऑन है तो जानबूझ के मुंह छुपा रहा था। तो इसकी शरारतें तो चली रहती है। मैंने इसको पैंट पहनाई तो फिर ये बड़ी मुश्किल से भाग गया। मतलब इसको पकड़ पकड़ के कपड़े पहनाने पड़ते हैं, बचपन से ही इसका यही हाल है। तो बिबू तो हो गया था तैयार, पर अब देखो इसका अपना ही स्टाइल है भाई। अपनी मर्जी से कंघी करेगा, बोलेगा कि मैं अपनी तरह से करूँगा, जैसे मुझे पसंद है वैसे मैं करूँगा अपनी कॉम। तो देखो अपने आप रेडी हो रहा था। और इधर सात्विक जी भी महाशय हमारे हो गए थे तैयार, और क्रीम लगाने की कोशिश कर रहे थे। और इसने इतनी क्रीम थोप दी थी कि ऐसा लग रहा था कि इसके मुंह पर तेल लिपटा हुआ है सारा, जैसे इसने तेल में मुंह डुबोया हुआ है देखो इसको। और फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि आज हमने खानी है भिंडी की सब्जी के साथ हम ले जाएंगे स्कूल के लिए परांठे। तो मैं बना रही थी परांठे। और परांठे साथी को लेयर वाले परांठे पसंद हैं कि एक लेयर में घी डाल के बीच बीच में से जो लेयर्स बनती हैं। तो उसने बोला था कि मम्मा आज मुझे ना आप वो लेयर्स वाले अच्छे वाले परांठे बना के देना स्कूल के लिए। तो मैं बना रही थी परांठे और साथ साथ सब्जी चेक कर रही थी। परांठों की बात करूँ तो परांठे सबसे ज़्यादा हमारे घर में मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो ज़्यादातर परांठे खाना पसंद करते हैं, बट हम कभी कभी उनको परांठे नहीं देते हैं कि परांठे नहीं खाने हैं। तो इस तरह से देखो सुबह सुबह चिड़ियाँ भी आ गई थी, छोटी छोटी चिड़ियाँ कितनी सुंदर लगती हैं देखो इनको। इन्होंने दाना डाला था और विभू चल पड़ा था स्कूल। और इनकी सुबह सुबह ही हो गई थी लड़ाई अब सात्विक और विभू की, क्योंकि ये एक टॉफ़ी के पीछे लड़ रहे थे कि इसने 2 टॉफ़ीज़ ले ली और ये इसको एक ही देनी थी। तो इस तरह से बच्चे चले गए स्कूल। और अब बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ऐसा लगता है कि इतनी हबड़ा दबड़ी मची होती है सुबह की, ऐसा लगता है कि अब जो है थोड़ी देर जो है बैठ के आराम करना है, आराम से चेयर पर बैठ जाना और मानसिक शांति, मानसिक संतुलन को महसूस करना है। क्योंकि सुबह सुबह तो वही बच्चों को स्कूल भेज के फटाफट पागल हो गए होते हैं। तो ठीक है जी, आज का ब्लॉग मेरा इतना ही। मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना आप, ठीक है। चाहे अच्छा लगा हो चाहे बुरा, पर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है जी, राधे राधे, जय माता दी। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।